तेजस्वी यादव उन तमाम योजनाओं का वादों का जिक्र कर रहे थे जो कि अगर सत्ता में लौटे तो फिर बिहार के लोगों के लिए करेंगे। इस बीच बिहार चुनाव में इंडिया न्यूज, आपका अपना चैनल, सीधे सीधे बिहार के लोगों के बीच में पहुंचा हुआ है, उनकी मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड पर हमारी टीम वोटर के मन को टटोल भी रही है, जान भी रही है कि बिहार के दिल की धड़कन में आखिर कौन बसता है। देखिए बिहार के वजीरगंज इलाके में मानपुर टोला से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि अगर भारत का विकास करना है तो यहाँ के लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उद्योग आम लोगों से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ से बनी हुई जो चीजें होती हैं, जो सामान होते हैं, वो सस्ते दाम पर पूरे देश के अलग अलग भागों में पहुंचते हैं, जहां पर आम लोग उसे किफायती दाम में खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हीं लघु और कुटीर उद्योगों, मध्यम उद्योगों का हाल जानने के लिए हम बिहार के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। बिहार चुनाव है और इसीलिए समझना जरूरी है। बिहार के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ के मानपुर इलाके में ये पटवा टोली है जो कि पावरलूम के लिए जाना जाता है। पावरलूम की फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो लोगों के घरों में चलती हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर 15 मशीनें हैं, 15 पावरलूम मशीनें हैं। आप देखिए इस तरफ जो मशीनें हैं अभी फिलहाल बंद हैं, क्योंकि जो कारीगर हैं वो लंच करने के लिए गए हैं। लेकिन कैसे काम होता है ये देखने के लिए हम जरा उधर चलते हैं और आपको कैमरे की नजर से दिखाते हैं कि किस तरह से शोर के बीच ये काम हो रहा है और बहुत महीन, बहुत बारीक काम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का मैनचेस्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े बनते हैं वो पूरे देश में अलग अलग इलाकों में, यहाँ पर पूछने पर पता चला कि असम से लेकर सिलीगुड़ी तक ये कपड़े जो हैं जाते हैं और यहाँ तक कि इनकी सप्लाई बांग्लादेश तक होती है। आप देखिए ये कारीगर कितनी बारीकी से, कितना मगन होकर ये काम कर रहे हैं और इसी उद्योग की स्थिति जानने के लिए आज इंडिया न्यूज यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि इतने सालों में पटवा टोली को आखिर क्या मिला, पटवा टोली के इस पावरलूम उद्योग को आखिर क्या मिला। क्योंकि बिहार का मैनचेस्टर है लेकिन अभी तक पावरलूम पार्क का सपना यहाँ के लोगों का अधूरा है। ये यहाँ के लोग बता रहे हैं, कारीगर बता रहे हैं कि कुछ काम जरूर हुआ है लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं जिस फैक्ट्री में हम खड़े हैं। सबसे पहले इस फैक्ट्री के मालिक से हम बात करते हैं, फिर और भी लोग हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन, उनकी राय जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज नारायण प्रसाद उर्फ श्रीलाल। यहाँ पर कितनी मशीनें हैं और कितने मजदूर करीब काम करते होंगे? यानी मानपुर में हमारे के यहाँ भी इधर 15 मशीन है और 10 मशीन ऊपर है, बस 25 मशीन है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है? आप कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं? जब से हमको होश आया तब से हमको यही काम में लगे हुए हैं। हम लोग का जन्म समझ लीजिए मशीने में गुजर गया। तो कुछ काम हुआ है यहाँ पर कुछ नीतीश बाबू के कार्यकाल में? क्योंकि आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी कि बिजली की कुछ सब्सिडी उन्होंने दी है जिससे आप लोगों की स्थिति। हाँ, नीतीश कुमार जी दुर्गा स्थान आए थे और वो हम लोग बुनकरों को 1.5 रुपया यूनिट दिए, उसके बाद फिर 3 रुपया यूनिट दिए, तो उससे हम लोग खड़ा हो गए और रोजगार तो अच्छा खासा चल ही रहा है, कोई तरह का दिक्कत ठीक चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बार जरा मैं दिखाती हूँ आपको कि लॉकडाउन में ये पूरी जो फैक्ट्री है वो बंद रही थी, उसकी वजह से आप अगर ऊपर देखें तो जाले लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त के बाद ये मशीनें फिर से एक बार शुरू हुई हैं और इसके बारे में पूछने पर ये लोग बताते हैं कि लॉकडाउन में बहुत बदहाल स्थिति रही, जो मदद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और इसकी वजह से चूंकि इसी व्यवसाय पर ये पूरे परिवार आधारित हैं, निर्भर हैं, इसीलिए उनको काफी दिक्कत हुई। और भी लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन में क्या सरकारों से वो मदद मिली जो मिलनी चाहिए थी आप लोगों को? आप यहाँ पर काम करते हैं, कारीगर हैं? हाँ जी, हाँ हम काम करते हैं यहाँ। लॉकडाउन में किस तरह की स्थिति रही, क्या मदद मिली सरकार से? सरकार से ऐसा कोई मदद नहीं मिली है लॉकडाउन में, और लॉकडाउन काफी हम लोग यहाँ पर काट चुके हैं, लगभग 45 दिन, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हम लोग का वैसा मदद नहीं मिला है। और आप लोगों की मांग थी पावरलूम पार्क बनाने की,
आप बता रहे हैं कि उसके लिए अभी तक जमीन भी आवंटित नहीं हुई है। क्या मांगे, क्या उम्मीदें आप लोगों की थी और कैसे काम उस पर आगे बढ़े? हाँ, सरकार से उम्मीद हमेशा रखना चाहिए और नहीं रखने पर सब जीरो खेल जाएगा। तो चाहे छोटे व्यवसायी हो या फिर बड़े कारोबारी, सरकार की तरफ मदद के लिए बात जरूर जोड़ते हैं, लेकिन वहां से मदद कुछ मिलती नहीं और जिसका नतीजा आप तस्वीरों में देख रहे थे, लोग निराश भी हैं और परेशान भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।